ठोस चट्टानों को काटने वाली मेगा मशीनें, कई टन पत्थर के ब्लॉक को उठाना, दुनिया भर में हर दिन लाखों लोगों को इधर से उधर ले जाने वाले आधुनिक विमान और इंसानों को सितारों तक ले जाने वाले अंतरिक्ष यान। लेकिन क्या ये केवल आधुनिक तकनीक के उदाहरण हैं या इस बात के भी कोई सबूत हैं कि ये अविश्वसनीय उपलब्धियां हजारों साल पहले पृथ्वी पर मौजूद थीं? हमें खुद से पूछना चाहिए कि क्या हम इस कहानी का कोई भूला हुआ हिस्सा हैं? संभव है कि प्राचीन मनुष्य के पास हम लोगों से कहीं ज्यादा ज्ञान था, और अगर हां, तो वो कहां से आया? मुझे लगता है कि प्राचीन काल में इस धरती पर कई प्राणियों का आना हुआ जो यहाँ के नहीं थे, और उनसे हमें साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज मिली। इससे एक सवाल का जवाब और भी ज्यादा साफ हो जाता है कि क्या अतीत में एलियंस का आना हुआ था? इसके जवाब में हम कह सकते हैं हाँ। दुनिया भर में लाखों लोगों का मानना है कि गुजरे जमाने में अलौकिक प्राणियों ने हमसे मुलाकात की है। क्या ये वाकई सच है? क्या हमारे इतिहास को आकार देने में प्राचीन एलियंस की कुछ मदद रही है? और अगर हां, तो क्या उसके कोई सुराग मिल सकते हैं? छुपे हुए सुराग जो नजर नहीं आ रहे। क्या होगा अगर हमें वो सुराग मिल जाएं? Ancient aliens. The evidence. सकारा, इजिप्ट। कायरो से लगभग 32 किलोमीटर दक्षिण में स्थित इस जगह पर है किंग जोजर का विश्व प्रसिद्ध स्टेप पिरामिड। 4000 साल से भी ज्यादा पुराना, ये इजिप्ट के 97 पिरामिडों में से सबसे पुराना है। सकारा इजिप्ट का एक बहुत पुराना दफन मैदान होने के कारण भी प्रसिद्ध है, जिस कारण इसे नाम मिला है सिटी ऑफ द डेड। यहीं पर 1891 में फ्रांसीसी आर्कियोलॉजिस्ट ने एक प्राचीन मकबरे का पता लगाया, जिसमें 3री शताब्दी ईसा पूर्व के एक अधिकारी पादी इमेन के अवशेष दफन थे। वहां से मिली बहुत सी चीजों में एक छोटा लकड़ी का मॉडल भी था जो पक्षी जैसा दिखाई देता था। ये एक पैपायरस के कागज के पास पड़ा था जिस पर लिखा था, मैं उड़ना चाहता हूं। कलाकृति को बाद में कायरो संग्रहालय भेजा गया, जहां अधिकारियों ने इसे कई दूसरी पक्षी मूर्तियों के साथ रख दिया। इस मॉडल पर किसी का खास ध्यान नहीं गया, पर जब 1969 में इजिप्ट के वैज्ञानिक डॉक्टर खलील मसीहा पक्षी संग्रह की जांच कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि सकारा पक्षी में कुछ तो अलग बात है। क्योंकि एक तरफ तो ये बिल्कुल पक्षी जैसा दिखता है, क्योंकि इसकी आंखें हैं, पक्षी जैसी नाक भी है, पर दूसरी तरफ अगर ध्यान से इसे देखें आप, तो इसके पंख पक्षी की तरह नहीं है। पूंछ के बीच में आप देखेंगे कि ये पंख थोड़ा मोटा है। इस जगह से ऊंचाई सबसे ज्यादा है। ये पूरा पंखों के आखिर में पतला हो जाता है और इन पंखों को नीचे झुका हुआ बनाया गया है, और ये बहुत ही मॉडर्न एरोडायनामिक डिजाइन है। और दूसरी बात यह है कि पक्षियों के पास रडर नहीं होते, क्योंकि उनको अपने एरोडायनामिक आर्किटेक्चर के कारण रडर की जरूरत ही नहीं पड़ती, और इसलिए ऐसा माना गया है कि ये शायद पक्षियों को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, बल्कि ये मॉडल तो किसी फ्लाइंग मशीन या विमान का है। क्या ये संभव है कि प्राचीन इजिप्शियंस के पास उड़ने की शक्ति थी? 2006 में एविएशन और एरोडायनामिक्स एक्सपर्ट साइमन सैंडरसन ने इस संभावना का परीक्षण करने के लिए असली से 5 गुना बड़ा सकारा पक्षी का एक स्केल मॉडल बनाया।